अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स। इट्स मीन कि हम सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ कर रहे हैं डिस्कस, और हम ये देखेंगे कि फ़िज़िक्स का पेपर का पैटर्न क्या है, इसकी आउटलाइन क्या है और इसका सिलेबस क्या है। जो लोग फ़िज़िक्स का पेपर अटैम्प्ट करने वाले हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, पेपर किस तरह आता है, कितना टाइम हमें देना चाहिए, कितने मार्क्स होते हैं और हम किस तरह तैयारी करें, कौन कौन से पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, कौन कौन से पोर्शन आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम फिज़िक्स के पेपर में डिस्कस करने वाले हैं फ़िज़िक्स के पेपर पैटर्न को, और हम ये देखेंगे इसके मार्क्स क्या होते हैं, इसकी टाइमिंग क्या है और इसको हमने अटैम्प्ट कैसे करना है। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो हैव वी गो एंड मूव ऑन आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं इसके पेपर पैटर्न को। तो एज़ यूजुअल इसके जो मार्क्स है 200 हैं, जो कि नहीं होते। ठीक है, मैंने एज़ यूजुअल इसलिए कहा था कि आप लोग की आँखें खुल जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर है फ़िज़िक्स का उसके 200 मार्क्स होते हैं, बिकॉज़ क्योंकि पेपर 2 देने होते हैं। हमें एक पेपर नहीं देना होता, फ़िज़िक्स का पेपर हमें 2 दफ़ा देना होता है, 2 टाइम देना होता है। लाइक फ़िज़िक्स पेपर 1, फ़िज़िक्स पेपर 2 करके। तो फर्स्ट पेपर जो होता है उसके 100 मार्क्स होते हैं, सेकंड जो होता है उसके भी 100 मार्क्स होते हैं, और 100 को जब हम प्लस कर देते हैं तो 200 मार्क्स हो जाते हैं। क्योंकि हमें पेपर 2 दफ़ा देना है, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स जो हो रहे हैं फ़िज़िक्स के वो हैं 200 मार्क्स। एज़ यूजुअल हर पेपर के अंदर आपको 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। इसके अलावा पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 को। पेपर 1 के अंदर 4 पोर्शंस आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास मैकेनिज़्म, 25 मार्क्स का होता है। फ्यूल मैकेनिज़्म 25 मार्क्स का होता है। वेव्स एंड आइसोलेशन एंड ऑप्टिक्स, ये भी 25 मार्क्स का होता है। हीट एंड थर्मोडाइनमिक, ये भी 25 मार्क्स के ही होता है। इसके अलावा पेपर 2 जो कि 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये भी 25 मार्क्स के होता है। ये जो पोर्शन होता है मॉडर्न क्वांटम फिज़िक्स, ये भी 25 मार्क्स का होता है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, ये भी 25 मार्क्स का ही होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर फिज़िक्स आता है, वो भी 25 मार्क्स का होता है। इस तरह 25 25 25 इस तरह करके हर पेपर के अंदर आपको 100 मार्क्स मिल रहे होते हैं, और दोनों पेपर के अंदर 4 पोर्शंस होते हैं, और 4 पोर्शंस के अंदर जितने भी पोर्शंस आते हैं हर पोर्शन के इक्वल मार्क्स होते हैं, 25 25 25 25। तो चलते हैं प्रॉपरली अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमें पेपर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो फर्स्टली हमारे पास आता है पेपर 1। हमने ये देखना है पेपर 1 के अंदर ये जो 4 पार्ट्स हैं इनकी हमें तैयारी किस तरह करनी है, क्योंकि इक्वल मार्क्स हैं, इक्वल ही अच्छी तरह से हमें तैयारी करनी होगी। किसी पर ज़्यादा किसी पे कम फोकस हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। आप अपने पेपर के साथ बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। लेकिन जिनका बैकग्राउंड साइंस से है तो वो इस पर बहुत ही ईज़िली कमांड उनको होगी, वो बहुत अच्छी तरह फिज़िक्स का पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, बिकॉज उनको फ़िज़िक्स ऑलरेडी आती है। उन्होंने फर्स्ट ईयर में, मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में फ़िज़िक्स पढ़ी होगी, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ़ होगा। तो मैं ये कहूँगी जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है वो ये पेपर अटैम्प्ट ना करें। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, जिन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ी है, वो इसको लाजमी अटैम्प्ट करें, बिकॉज़ उनको पता है पेपर कितना आसान होता है। बिकॉज़ मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरा बैकग्राउंड साइंस से है, तो मैं तो लाजमी इसको अटैम्प्ट करूँगी, बिकॉज़ मुझे मालूम है इसमें चांसेस हैं। राइटिंग मार्क्स बहुत कम डिडक्ट होते हैं, बिकॉज़ इसमें डेरिवेशंस आती हैं, न्यूमेरिकल सारे होते हैं, तो काफ़ी सारी आप एमसीक्यूज़ होते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे मार्क्स आपके इसी तरह कवर हो जाते हैं। डायग्राम वगैरह होते हैं, उसमें थोड़े से मार्क्स आपके लूज़ हो सकते हैं। अगर आपकी डायग्राम अच्छी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर तो थोड़ी फोकस करना पड़ेगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको डायग्राम भी बनानी होती है, डेरिवेशन भी करनी हो रही होती है, और उसको पूरा सॉल्व करना करता है, प्रूफ भी करने होते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पेपर 1 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग है उसके अंदर हमें किन किन टॉपिक्स की तैयारी करनी है।
मैकेनिज़म्स इसमें 25 मार्क्स के हैं और इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो वेक्टर आता है, डॉट, क्रॉस एंड ट्रिपल प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि हमने ऑलरेडी 9th या 10th क्लास में हमने पढ़ी होती है। मैट्रिक के अंदर हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ईजी से बहुत क्वेश्चन है, यूँ मिनटों में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके MCQs हों या फिर इसके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हों, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन्स लॉ जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि हम मैट्रिक में पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन लॉ को। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस आते हैं इसके अंदर, कैलकुलेशन बेस अप्रोच एंड मैग्नेटिक्स फोर्सेस, डायनामिक and conservations laws and of energy, conservations of linear and angular momentum, dynamic radius, body, spring and process, gravitation, motions and satellites, क्लिप लॉ, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। ये हमारी बिल्कुल बेसिक फिज़िक्स है जो हमें आती है। फर्स्टली हमने मैट्रिक में पढ़ी, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी ये सारी चीज़ें। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो फास्ट पार्ट 1 है इसका जो पोर्शन है मैकेनिज्म का 25 इसके मार्क्स है, ये बेसिक फिज़िक्स है जो कि हमने पढ़ी है मैट्रिक के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने इसको पढ़ा है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आता है फ्यूल मैकेनिज्म से, इसके भी 25 मार्क्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल मोशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी जो होते हैं फ़िज़िक्स में पढ़ चुके हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक फ़िज़िक्स है, तो इसको आपने अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है, बहुत अच्छी तरह इसकी और मज़ीद ना प्रैक्टिस कर लेनी है इसके सारे न्यूमेरिकल्स की, डेरिवेशंस की, इसके जो प्रूफ क्वेश्चंस होते हैं उनकी, इनकी डेफिनेशंस की, और इसके जो लॉज होते हैं उनकी। ये छोटी छोटी 2-3 लाइनों की डेफिनेशंस हैं। अगर आप इसके सारे जो लॉज इसमें जो कुछ गिवन है ना, आप उसकी तैयारी कर लेंगे तो बेसिक आपके 15 मार्क्स तो यहीं से आप गेन कर लेंगे ईजिली। सेकेंड, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है वेव्स आइसोलेशन ऑप्शंस। ये 25 मार्क्स का है। इसके अंदर फ्री आइसोलेशन विद वन ऑफ द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, force and demand isolation phenomena, resources, simple harmonic motion, traveling waves and the transmission and energy, phases, group viscosity, standing waves and basic sound of waves, reflection, refraction, interfraction, diffraction and polarization of waves, interference matter and neutral rings, diffraction, grating and their resolving power, spectra, matter, electromagnetic waves, equations, normals and ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हमारी बेसिक से ही रिलेटेड है। बहुत ईजी है, बहुत अच्छी, मतलब कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी और मैट्रिक में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से कुछ हैं लाइक नहीं मैट्रिक में नहीं है, ये सारा जो है फर्स्ट ईयर का, ये सारी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है, तो इसकी काफ़ी अच्छी तरह आपको तैयारी करनी होगी। ये भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो नॉर्मली ये आपको आ जाएगा और यहाँ से भी आप 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं ईजिली। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक। ओ माय गॉड, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपने अगर सेकंड ईयर के अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ी होगी तो इसमें काफ़ी सारी डेरिवेशंस हैं लाइक परफेक्ट गैस, रियल गैस, when there walls equations, their laws and thermodynamic, internal energy, temperature, thermal properties, simple system, kinetic theory of gases, Maxwell distribution, nuclear viscosity, Browning motions, transparent phenomena, classical Maxwell स्टैटिक्स एंड एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में आती हैं, बिल्कुल शुरू के सब्जेक्ट में। ये चैप्टर नंबर 11 आई थिंक सो, हाँ जी बिल्कुल चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है ये सारा कुछ।
तो ये बहुत मज़ेदार सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। तो यहाँ से भी आप इजीली 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इट्स मीन हमारा जो पेपर 1 है वो कम्प्लीटली बेसमेंट से हमारा रिलेट करता है, लाइक मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड करता है, और सेकेंड ईयर से भी आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शुरू के चैप्टर से आ रहा है। तो उसकी आप अच्छी तरह तैयारी कर लें। इट्स मीन कि आपने यहाँ से अच्छे खासे और अच्छे मार्क्स ले लेने हैं, तो फिर टेंशन किस बात की, यहाँ से भी आप 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 को। हम ये देखेंगे कि फ़िज़िक्स का जो पेपर 2 है वो कितना टफ होता है और कितना ईजी होता है, कितना टाइम करना होता है, कहाँ से पेपर आ रहा होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पेपर 2 की तरफ, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि पेपर 2 के अंदर फर्स्टली हमारे पास जो हेडिंग आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये 25 मार्क्स का पोर्शन होता है, और इस पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, गैस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये सारी चीज़ें जो हैं, पोलराइजेशन, कैपिटिज्म, मूविंग चार्जेस, रिस्ट्रिक्ट मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर लॉ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैटर फ्राडे लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड RLC सर्किट। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स से आ रही है, जो कि बहुत आसान है, बहुत इजी है। कि बिल्कुल हमारे मिड के जो चैप्टर हैं, लाइक चैप्टर 12, 13, 14 या 15, लाइक 15 या 16 तक है ये, तो हमने इसकी भी अच्छी तरह तैयारी करनी है, और 11 से भी इसमें गिवन है। तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, बहुत इजी है, इसकी भी आप बहुत अच्छी तरह तैयारी कर लेंगे तो समझ लें यहाँ से भी आपने 25 यूँ ही गेन कर लेना है ईजिली, बिल्कुल यू मिनटों में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स। ओ माय गॉड, ज़बरदस्त 25 मार्क्स का ये पोर्शन है। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रही है हम यहाँ देख लेते हैं। वेव्स एंड पार्टिकल्स, डी ब्रोगल हाइपोथेसिस, ऑपरेशंस एंड क्वांटम स्टैटिक्स, ऑब्जर्वेशन टाइम, इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। ये सारी चीज़ें जो थोड़ी सी एडवांस फिजिक्स से आ रही हैं, लाइक हम जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होते हैं उससे रिलेटेड के पोर्शन है। तो ये उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जिन्होंने इंटर के बाद अपनी फील्ड को कर लिया चेंज, और उनके लिए थोड़ा सा ये टफ होगा। लेकिन अगर आप इस पर फोकस कर लेंगे तो यहाँ से भी आप ईजी 25 मार्क्स यूँ ही गेन कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। वो कैसे ईजी है, इसके अंदर आएगा क्रिस्टल लैटिक एंड स्ट्रक्चर, बिहेवियर लैटिक एंड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल्स, बाउंड थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉन एंड पीरियडिक पोटेंशियल, फ्री एनर्जी एंड इंटेंसिटी स्टेट, NP टाइप्स, सेमीकंडक्ट। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमने मैट्रिक में पढ़ी है। मैं सच बता रही हूँ, मैट्रिक की आप फिज़िक्स एडवांस निकाल कर देख लें, ये सारे टॉपिक लास्ट के टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। लास्ट चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक आपको वहीं से मिल जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ईजी। यहाँ आप तैयारी कर लें इसकी, तो यहाँ से आप ईजिली 25 मार्क्स यूँ ही गेन कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि फ़िज़िक्स के 2 पेपर हैं, हमने अटैम्प्ट कैसे करना है। अरे बहुत ज़्यादा इजी है, सारा बेसिक आपसे फ़िज़िक्स पूछा जाएगा। इंटर मैट्रिक और ग्रेजुएशन से रिलेटेड, बल्कि ग्रेजुएशन से काफ़ी कम पूछा जाता है। नॉर्मली मैट्रिक और इंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बिकॉज आप ग्रेजुएशन लेवल पर तो ग्रेजुएशन फ्रेश होते हो, तभी तो आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, एलिजिबल हो CSS के लिए। तो ग्रेजुएशन से थोड़ा कम पूछते हैं, इंटर और मैट्रिक से ज़्यादा पूछ रहे होते हैं। तो अभी तक जो फिज़िक्स हमने पेपर देखा है, नॉर्मली हमारे साथ 80% पेपर तो अभी तक मैट्रिक और इंटर से ही आ रहा है फिज़िक्स से। ठीक है जी, बस हमारा सिर्फ एक ही पोर्शन रहा है अभी जो हमने प्रीवियसली देखा है, डिस्कस किया है, वही है थोड़ा सा ग्रेजुएशन से रिलेटेड। लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इंटर में आए हुए हैं। तो बस ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इंटर और मैट्रिक की करनी, अच्छी तरह तैयारी फ़िज़िक्स की, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह डीपली समझ लेना है, ताकि आप उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके उसको पेपर में अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स को। न्यूक्लियर फिज़िक्स के भी 25 मार्क्स है। ये हमारी लास्ट हेडिंग है पेपर 2 की। इसके अंदर हमारे पास जो आता है वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर,
radioactivity A, alpha, beta and gamma, methods of directions of the nuclear radiation, mass spectrometer, accelerator, phenomena and fusion reaction, nuclear power, nuclear reaction, application, elementary। ये जो जितने भी टॉपिक है ना, ये फर्स्ट ईयर मतलब इंटर से रिलेटेड है। इंटर के आप अगर मैट्रिक की एडवांस फिज़िक्स बुक देखेंगे ना, उसके लास्ट टॉपिक के लास्ट जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड अल्फ़ा बीटा और गैमा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सेकेंड ईयर की फिज़िक्स देखेंगे तो उसमें ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी चैप्टर 19, 18 एंड 20 के अंदर। तो आप इसको देखिएगा और इसको समझिएगा, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत इजी है और इसकी डायग्राम भी बहुत इजी है। कोई डेरिवेशन, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट आपने इसको तैयारी करनी है एक थ्योरी की तरह। तो ये बहुत इजी है और यहाँ से भी आप 25 मार्क्स यूँ ही गेन कर लेंगे। देखिए, हमने अभी तक जितना भी फिज़िक्स का पेपर डिस्कस किया है उससे हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता चला है कि हमने फिज़िक्स का पेपर देना है तो सिर्फ और सिर्फ हमने मैट्रिक और इंटर कि फ़िज़िक्स को अच्छी तरह डीपली पढ़ लेना है, क्योंकि हमने वो सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। हमें ठीक से एक दफ़ा और रिवीजन करना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है ताकि हम ईज़िली पेपर अटैम्प्ट कर सकें। फ़िज़िक्स का पेपर बहुत आसान होता है, जितना मुश्किल लग रहा होता है ना उतना आसान होता है। तो ये हो गई है, यहाँ तक हमारी स्लाइड्स हो गई हैं आज की मुकम्मल। होपफुली कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है जी। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ करनी है, किस तरह करनी है, क्या चीज़ आपको समझनी है, मैं गेन आपको बता दूंगी। यू डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को करिएगा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा इसको शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो और क्या चीज़ समझ में आई और क्या नहीं समझ में आई। सेकंड ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए और आप उसको फ़ौरन से वॉच कर लें। वॉच करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में यूँ ही आ जाएंगी। सो होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हो। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो देखी, मुझे टाइम दिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।